हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना रखते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन क्या है। उसके बाद अपन एमसीक्यूज़ पे चलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसी में से एमसीक्यूज़ बनाया गया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो है ये विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अव्यय हैं। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अव्यय हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प यानी कि कम मात्रा में, ध्यान रखिएगा, ये अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो है वो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसे विटामिन कहा जाता है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विटामिन शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन को भोजन के रूप में लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है, विटामिन को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो विटामिन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो दो श्रेणियों में। कौन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है। यानी कि वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो आगे चलते हैं। आगे है, शरीर के समुचित कामकाज के लिए 4 वसा में घुलनशील और 9 पानी में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, शरीर में समुचित कामकाज के लिए कितने वसा में घुलनशील और कितने पानी में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता होती है। तो 4 वसा में घुलनशील तथा 9 पानी में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। आगे है, विटामिन जो लिपिड या शरीर में वसा में घुलनशील होते हैं। क्या? विटामिन जो लिपिड या शरीर की वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में घुलनशील विटामिन। यानी तो वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं? 4। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन के फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन डी कैल्सीफेरोल और विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल। तो क्या नाम है इन चारों विटामिन का? ये हमने देख लिया। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, जबकि विटामिन डी कैल्सीफेरोल और विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल होता है। तो आगे चलते हैं। आगे है, वसा में घुलनशील विटामिन के विपरीत पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं किए जा सकते। यानी कि वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो आगे चल देखिए, सेवन के बाद ये विटामिन नियमित रूप से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिन के माध्यम से वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यही कारण है कि पानी में घुलनशील विटामिन का सेवन वसा में घुलनशील विटामिन की तुलना में अधिक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो ये हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन होंगे विटामिन के। तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। सनशाइन यानी कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। किसको? विटामिन डी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है, कौन सा विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बुढ़ापे में देरी करने के काम आते हैं या फिर मदद करते हैं? तो ये विटामिन ए करता है। कौन? विटामिन ए त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और बुढ़ापे को देरी से लाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पायरिडॉक्सिन के रूप में जाना जाता है? तो पायरिडॉक्सिन को किस विटामिन के नाम है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। किसका? B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कैल्शियम में विटामिन डी सहायक होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। तो कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है? लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने में ये विटामिन B12 मदद करता है। कौन? विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी कि न्यूरल ट्यूब दोष गर्भावस्था में, तो ये विटामिन 9, इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि विटामिन B9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संपर्क में आने पर शरीर किस विटामिन का निर्माण करता है? या फिर हम सूर्य से किस विटामिन को ग्रहण करते हैं? तो ये विटामिन डी को सूर्य से ग्रहण किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए विटामिन B12। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।